कि रिव्यू पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रिव्यू लिखा है और आपने कितनी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए वो रिव्यू लिखा है, तो उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। हो सकता है कि आपने रिव्यू लिखा और आपको उसके $20 पे किए गए। ये भी हो सकता है कि आपको उस रिव्यू के $5 पे किए जाएं, आपको $10 पे किए जाएं, $20 पे किए जाएं। तो डिपेंड करता है कि आप रिव्यूज किस तरह के लिख रहे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, और किस ऐप के लिए हैं या किस वेबसाइट के लिए हैं। तो ये भी डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, एंड डिपेंड करता है रिव्यू की क्वालिटी पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर करने लगी हूँ कि जिसपे आपने रिव्यूज लिखने हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के रिलेटेड और डिफरेंट ऐप्स के लिए, और आपको उसका पे किया जाएगा। अब दिखने में या सुनने में तो आपको लगेगा कि हम रिव्यूज लिखेंगे तो हमें इसका कोई पे क्यों करेगा, तो ये डेफिनेटली 100% ऑथेंटिक है। और ये बात आपको अच्छी तरह से पता है कि मैं कोई जो है वो अनऑथेंटिक चीज आप लोगों से शेयर भी नहीं करती। तो ये वेबसाइट जो है, यहाँ पे आपने बहुत बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ी बड़ी फेमस एप्स मौजूद है जिनको आपने सिर्फ रिव्यू करना है। जरूरी नहीं है कि आपने वो यूज की भी है या नहीं, आप गूगल की, आप एआई टूल की हेल्प लेके एक अच्छा सा जबरदस्त सा रिव्यू लिखेंगे, वो रिव्यू सबमिट करवाएंगे। फिर वो जो वेबसाइट है वो आपको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करेगी अगर उनको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और जैसे ही आपका रिव्यू एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर आपको उसका गिफ्ट कार्ड के थ्रू पे किया जाएगा। इतना सा काम है, कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि आप सबको ट्राई करना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि पे क्यों करेंगे, उसकी रीजन ये होती है कि आप खुद बताएं कि जब आप कोई शॉपिंग करते हैं या जब कोई चीज इस्तेमाल करने लगते हैं तो पहले आप उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि ऑलरेडी लोगों ने इससे क्या एक्सपीरियंस किया है। तो जिस चीज के, जिस प्रोडक्ट के, जिस वेबसाइट के, जिस ऐप के जितने ज्यादा, जिस सॉफ्टवेयर के जितने ज्यादा रिव्यूज हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव रिव्यूज हैं, तो उसका जो ट्रस्ट स्कोर है वो उतना बढ़ता है, वो उतनी ज्यादा रिकमेंड की जाती है और वो उतनी ज्यादा ही यूज की जाती है। सिंपल इतनी सी बात है। इसी वजह से जो वेबसाइट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, जो एप्स हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको रिव्यूज चाहिए होते हैं। और वो रिव्यूज हमने लिखने और उसका हमें पे किया जाएगा। अब कौन सी वेबसाइट है, कैसे अकाउंट बनना है, सब कुछ बहुत आसान है, इन डिटेल में आपको बताती हूँ। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल पे आपने टाइप करना है कैप्टेरा, और सबसे पहले जो आपके सामने वेबसाइट आएगी यही इसी वेबसाइट की मैं बात कर रही हूँ, और इसी के ऊपर हमने काम करना है। इसके बहुत सारे रिव्यूज़ जो हैं वो इस वेबसाइट के ऑलरेडी मौजूद हैं यूट्यूब पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आपने इसका सिंपल अपना ईमेल यूज़ करते हुए आपने इसका अकाउंट बना लेना, जो कि मुश्किल नहीं है, जो भी ईमेल आप चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको पता चल सके कि आपके डैशबोर्ड में बेसिकली होगा क्या। आपकी प्रोफाइल है, आपके रिवॉर्ड्स हैं, आपने जो रिव्यूज़ लिखे हैं वो होंगे, और सेव्ड प्रोडक्ट्स हैं कि आप नेक्स्ट इनका जो है वो रिव्यू लिखना चाहते हैं। सिर्फ इतना सा है, ठीक है। इसके अलावा कि आपने इसके ऑलरेडी जो रिटन रिव्यूज़ हैं उनको अच्छी तरह से देख लेना है ताकि आपको एक दफ़ा अंदाज़ा हो सके कि कैप्टेरा के ऊपर वो जो रिव्यूज़ अपलोड करते हैं, जो पब्लिश होते हैं, वो किस टाइप के हैं। तो ये कोई 4-5 रिव्यूज़ आपने लाजमी तौर पे पढ़ लेने हैं, और इससे मिलती जुलती वर्डिंग और इस तरह का जो एक वो एक्सप्रेशन यूज़ करके लिख रहे हैं आपने भी वैसा ही लिखना है। उसके अलावा ये अब आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा राइट आ रिव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने अब सॉफ्टवेयर का रिव्यू करना है। यहाँ पे डिफरेंट हंड्रेड्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, ये आपके सामने है, बहुत फेमस भी हैं। गूगल वर्क स्पेस है, जैसे जैसे विक्स है, बॉक्स है, कैनवस है। तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो है सॉफ्टवेयर भी मौजूद हैं। सी मोर प्रोडक्ट्स के आपके पास और भी आ जाएंगे, तो आप जिसका भी चाहें रिव्यू कर सकते हैं। लेट्स से कि हम विक्स का रिव्यू लिखते हैं, जिससे हम, विक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका रिव्यू लिखना है। अब आपने थोड़ा सा उसका ना रिव्यू लिखना है, जैसे एक न्यूट्रल रिव्यू हो, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं और बहुत बैड भी नहीं, ठीक है। तो जैसे हम उसको ओवरऑल रेट करते हैं तो 8 लिख देते हैं। उसके बाद जो है हम इसके प्रोज एंड कॉन्स लिखने हैं, वो आपने गूगल से हेल्प ले लेनी है कि जो भी आप सॉफ्टवेयर या जो वेबसाइट अगर आपने वो यूज़ नहीं की हुई तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको पता चल सकें। एक थोड़ा सा अंदाज़ा लेना है, बस आपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट वर्डिंग का भी पता चल जाता है। तो आपने उसको हल्का फुल्का सा अपनी वर्डिंग में लिखना है। जैसे अब आपको यहाँ से कस्टमाइजेशन, उसके बाद एसईओ सपोर्ट, इस तरह की सारी जो वर्डिंग है इसकी समझ तो आ रही है कि ये इसके प्रोन्स में क्या है, इसके कॉन्स में क्या है। तो यहाँ से मैंने भी सिर्फ हल्का सा अंदाज़ा लिखा है, और यहाँ पे अपने हिसाब से आपने लिख देना है कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट विक्स, ठीक है। जैसे उसके अट्रैक्टिव टेम्पलेट्स हैं, उसके अलावा जो है वो उसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, उसके अलावा उसके ऊपर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं,
मतलब जो आपने गूगल से हेल्प ली है उसको अपनी वर्डिंग में लिख के आपने एक अच्छा सा रिव्यू लिखना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसकी जो है वो एग्जांपल दे रही हूँ। अगर मैं इसको बहुत इस वे में लिखती कि ये अप्रूव हो जाए तो फिर मैं डेफिनेटली इसको एक डिफरेंट तरीके से लिखूँगी। व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट विक्स, आपने प्रॉपर इसके ऊपर कॉन्स एंड प्रॉन्स मेंशन कर देने हैं। उसके अलावा अपना सारा जो एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है। मिनिमम 40 वर्ड्स है, जितना लंबा रिव्यू होगा उतना फ़ायदा है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लिखना। एटलीस्ट जो यहाँ पे एक्सेप्ट किए जाते हैं वो 7 to 8 लाइन का रिव्यू एक्सेप्ट किया जाता है और वही जेन्युइन होता है। जैसे अगर आप खुद किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लिखने जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 3 से 4 लाइनें या हद उसकी 5 से 6 लाइनें ही लिखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ओवरऑल एक्सपीरियंस में आपने थोड़ा डिटेल बातें बतानी है कि आपको उसका सबसे ज़्यादा जो एक्सपीरियंस आपको हुआ वो किन चीज़ों का था। वो किसी एक टारगेट ग्रुप के बारे में भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पे अगर आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस मौजूद होंगे, मिलेंगे अच्छे अच्छे। टाइटल आपने अट्रैक्टिव लिखना है, जो भी लिखे मैंने यहाँ पे लिखा है यू वुड ट्राई विक्स फॉर श्योर। उसके अलावा आपने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम मेंशन कर देना है। आपने अपनी ईमेल दे देनी है, जो भी ईमेल आप यूज़ करना चाहते हैं वो ईमेल आपने यहाँ पे लिखनी है जिस पे आपको मज़ीद वो कांटेक्ट करेंगे। उसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें पूछ रही हैं, यानी हाउ लॉन्ग हैव यू यूज्ड विक्स, कि आपने कितने टाइम से कितना टाइम हो गया कि आपको यूज़ करते हुए, वो आपने मेंशन कर देना है। डेफिनेटली कि अगर आप रिव्यू लिख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट कोई 6 मंथ 8 मंथ हो गए उसके बाद आप रिव्यू लिख रहे हैं, तो आपने टाइम को थोड़ा जहन में रखना है कि आपने किस टाइप का लिखना है। और इसके अलावा आप कितना टाइम इसको यूज़ करते हैं, आप डेली यूज़ करते हैं, और उसके अलावा किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन के लिए या फिर वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर है उसका जो मकसद है आपने वही मेंशन करना है। उसके अलावा कि आपका जो रोल है वो क्या है, तो डेफिनेटली आप उसके यूज़र हैं। उसके अलावा आपने यहाँ पे इनके सारे जो स्टार्स हैं, कस्टमर सपोर्ट को, वैल्यू फॉर मनी, ईज़ ऑफ डेवलपमेंट, ये सब डिप्लोमेंट, ये सब चीज़ें जो है वो मेंशन कर देनी है। किसी को 5 स्टार दे दें, किसी को 4 दे दें, किसी को 3 स्टार्स दे दें। उसके अलावा जो भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं आपने उनका आंसर करते जाना है। मज़ीद वो आपको जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपने सिर्फ इतना अपने जहन में रखना है कि 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स नहीं देने, मतलब हल्के फुल्के से ऊपर नीचे हो सकते हैं कि जो उसकी ओवरऑल रेटिंग है वो 10 बन रही हो, लेकिन आपने उसके कुछ चीज़ों पे 4 स्टार्स भी दिए हैं, कुछ पे 3 भी दिए हैं, कुछ पे 5 भी दिए हैं, कि स्टिल यहाँ पे जो कॉर्नर ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो स्टिल मौजूद है। उसके अलावा क्वेश्चंस के आंसर आपने करते जाने हैं और इतना ही काम है आपका। फिर कंपनी नेम पूछ रहे हैं, अगर आपका कंपनी नेम नहीं है तो आप डेफिनेटली अपना सिंपल नाम भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं कायनात इस्लाम भी लिख सकती हूँ। कंपनी साइज़ मेंशन कर दें, कितने लोग हैं आपके कंपनी में। उसके अलावा इंडस्ट्री बता देनी है किस टाइप की है। उसके अलावा आपने अपना जो जॉब है वो बतानी है, जैसे क्रिएटिव डिज़ाइन है, अगेन आप विक्स के बारे में लिख रहे हैं तो वो सारा जो है वो डिज़ाइनिंग के रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर है, तो आपने उसको उस हिसाब से देखना है। जॉब टाइटल में आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख सकते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट्स लिख सकते हैं। उसके अलावा कंट्री बता देनी है कि जहाँ पे बैठ के आप इस वाले वेबसाइट को, कैपेट्रा को और विक्स को यूज़ कर रहे हैं, आपने वो मेंशन कर देना है। उसके अलावा आपने सबमिट पे क्लिक करना है और आपका जो रिव्यू है वो सबमिट हो जाएगा। सिर्फ इतना सा काम है जो कि आपका कोई 4 से 5 मिनट ही मुश्किल से लगेंगे और आप बहुत आराम से कर सकते हैं। अब उसके बाद रिव्यू जो है वो उसकी असेसमेंट होगी, फिर उसके बाद वो पब्लिश किया जाएगा और फिर उसका आपको गिफ्ट कार्ड सेंड किया जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि वो ऑलमोस्ट 3 वीक्स में आपका गिफ्ट कार्ड आपको सेंड करते हैं और आपने विद इन 30 डेज़ आप अपने गिफ्ट कार्ड को क्लेम करना होता है। बहुत मज़ेदार सा काम है, लाजमी आपको करना चाहिए। अब इतना तो आपको समझ आ गया अच्छी तरह से कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है और आपने रिव्यू किस तरह से लिखना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने लाजमी तौर पे पहले उस वेबसाइट को टेस्ट कर लेना है, उस सॉफ्टवेयर को चेक कर लेना है, या अगर वो ऐप है तो आपने एक दफ़ा उसको इंस्टॉल करके उसको जेन्युइन यूज़ कर लेना है, ताकि जो आपका रिव्यू हो वो भी जेन्युइन हो, रियल हो, कोई आप चीटिंग वाला काम ना कर रहे हो। दूसरा कि रिव्यू पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का रिव्यू लिखा है और आपने कितनी बड़े सॉफ्टवेयर के लिए वो रिव्यू लिखा है, तो उस हिसाब से आपको पे किया जाएगा। हो सकता है कि आपने रिव्यू लिखा और आपको उसके $20 पे किए गए। ये भी हो सकता है कि आपको उस रिव्यू के $5 पे किए जाएं, आपको $10 पे किए जाएं, $20 पे किए जाएं। तो डिपेंड करता है कि आप रिव्यूज किस तरह के लिख रहे हैं, कितने अच्छे हैं, कितने ऑथेंटिक हैं, और किस ऐप के लिए हैं या किस वेबसाइट के लिए हैं। तो ये भी डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, एंड डिपेंड करता है रिव्यू की क्वालिटी पे। दूसरी चीज ये कि जब आप आपको वो गिफ्ट कार्ड सेंड करते हैं तो उसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज की।
एक तो वो आपको सेंड करते हैं विद इन 3 वीक्स, यानी आपका जो रिव्यू है वो सबमिट हो गया, अप्रूव हो गया, तो आफ्टर 3 वीक्स तक आपको जो है वो उसका गिफ्ट कार्ड रिसीव होगा। मे बी वो $20 का हो, तो आपने इसको रिडीम करना होता है, क्लेम करना होता है। अगर आपने 30 डेज के अंदर अंदर उसको नहीं क्लेम किया तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। इस चीज का भी आपको लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि आप वो वेबसाइट दें, सॉरी वो ईमेल दें कि जिसपे वो आपको जो आपका गिफ्ट कार्ड है वो सेंड करें, जो कि आप रेगुलरली अपनी ईमेल चेक करते रहते हैं। बाकी ये कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं आप उन सब का रिव्यू लिखते जाएं। रिव्यूज के लिए उनके पास वेबसाइट्स की, सॉफ्टवेयर्स की, ऐप्स की कमी नहीं है। बाकी ये कि आपकी अच्छी अर्निंग हो सकती है।